तो लंबे इतने पीटने वाले क्या बोलता है उसको टोक्यो को, बोले तेरी प्यास बुझा दूं। देखो लौंडो, अगर घुटनों पे नहीं आना हो तो जॉर्ज पुल मत आना, क्योंकि लूट के नाम पे यहाँ घंटा कुछ नहीं मिलता। बट तब भी हॉट ड्रॉप की चुल और जॉर्ज पुल ले ही आती है। तो लौंडो, हमारे थॉर भाई साहब को जॉर्ज पुल के रास्ते में टोक्यो याद आ जाती हैं, जो मनी हाइस्ट का मेन कैरेक्टर है। तो भाई उनके वाणी से सुनिए वो क्या कहते हैं उनके बारे में। दिया है बहन, वो तो मेरे को उसका डायलॉग खतरनाक लगते हैं। तू कितने सांस रोक सकता है जब तक तेरी बाकी इज्जत रोक सकता हूँ। बहन चोदिया, खतरनाक है अब यार। ये तो हिंदी डब वाली होगी। हिंदी में डब वाली अबे तो तेरे तेरी माँ अबे की इज्जत इतना रोक पीट सकता दिया हूँ, उसको, तेरे इतना सांस पीट रोक दिया सकता बहन हूँ। को, चल इतना ठीक है सुन बेटा, तो। रोक के दिखा। अबे चल तैयार हो, चल। इतना पीटने के बाद भी खतरनाक ही देता क्या है बोलता है। यार। अबे लंबे इतने पीटने वाले क्या बोलता है उसको टोक्यो को, बोले तेरी प्यास बुझा दूं। तो हम लोग जॉर्ज पुल लैंड करने ही वाले थे। तो यहाँ भाई 4-5 स्क्वाड से कम नहीं थी, आई एम श्योर। बट कोई ना, अपन जल्दी से लूट करते हैं। और देखो आप, तो यहाँ पे मुझे VSS और UMP-45 मिल जाती है। ये मेरे बंदे वेयर हाउस साइड लड़ाई लड़ रहे थे, बट मेरे यहाँ पे भी दूसरी टीम थी। मैं अपने टीममेट्स से बोलता हूँ भाई पहले यहाँ फ़ाइट लेते हैं, देन उसके बाद अपन वहाँ पुश करेंगे। तो मेरे को वहाँ से 2-3 बंदे आते हुए दिखते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई जल्दी आओ। यहाँ भाई एक तो मैं नॉक कर देता हूँ, बट यहाँ मैं पुश नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रो यहाँ 3-4 लोंडे होते हैं और कोई सेंस नहीं है अपन पुश करने का। तो मैं भाई अपने कदम पीछे ले जाता हूँ, मैं अपने टीममेट के पास जाता हूँ और उनके साथ ही पुश करेंगे अपन। हमेशा एक चीज़ याद रखना भाइयों, कि जब भी आप एक बंदा नॉक कर लो तो कभी पुश मत करो, क्योंकि भाई उसके 3 बंदे उसको कवर दे ही रहे होंगे, 100% दे रहे होंगे। तो हमेशा अपनी टीम के साथ जाओ और उनके साथ ही पुश करो। ओहो, ओहो, दो बंदे भाई के पास। दो बंदे एक। तो देखा भाई आप लोगों ने, उस सामने वाली टीम ने मेरे बंदे को नॉक कर दिया, तो वही बंदा सारा पुश करने आ रहा था। तो आप देख रहे हैं उसकी खुली में पेटी बन चुकी, क्योंकि हम लोग उसको कवर दे रहे थे। GOT साहब यहाँ एक बंदे को नॉक कर देते हैं, तो भाई यही टाइम था पुश करने का। तो चलो इनको पुश करते हैं और पेलते हैं। करो करो करो, खत्म। तो भाइयों ऐसे खेलो तो आप प्रो से प्रो स्क्वाड को भी आप पेल सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ फाइट ख़त्म नहीं हुई थी, यहाँ 2 लौंडे और आ जाते हैं, तो भाई उनको भी देखो अपन कैसे निपटाते हैं। पीछे पड़ रही है। इनमें से एक महाशय तो ऐसी TPP ले रहे हैं जो अपने पूरी टांगे दिखा रहे हैं, छाती दिखा रहे हैं। भाई क्या ही मतलब है ऐसे TPP लेने का। बैंडेज भी नहीं है भाई। I got supplies. अरे तो भाई यहाँ ना एमओ थी ना पट्टियाँ थी, ऊपर से हमारे थॉर भाई नॉक हो चुके थे, एक और स्क्वाड का पुश आ चुका था। तो भाई अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे ईजिली आप स्क्वाड को पेल सकते हो। 3-3 आ रहा है, 3-3। ओके, 2 बचे भैया। हमारा सेकेंड। पीछे आ जा भाई। बहुत सही आ जा। भाई यहाँ पे एंगल बहुत मैटर करते हैं यार, आप पे अलग अलग एंगल होना चाहिए, कहीं इस साइड से जा रहा है, कोई लेफ्ट से जा रहा है, कोई राइट से जा रहा है, कोई फाइट ले रहा है। तो ऐसे आप स्क्वाड को पेल सकते हो भाई, एक जगह कभी खड़े मत रहो। सामने दिख गए एकदम से, कहीं छुपे हुए थे कंट्रोल के अंदर, मैं जैसे दिखने गया तो मेरे को पेल लिया इनसे, पकड़ लिया वैसे ही फोन आ गया। मैं देखने गया ये कौन है वैसे ही बच्चों को डरा रहा है, तो मेरे मुंह से आवाज आई और ये मजबूत ये क्या देख लिए। ये तीनों ऐसे खड़े थे ये, खतरनाक बंदे। पेलने के बाद हमारी थॉर भाई की बकचोदी चालू रही। वो हमें भाई एंटरटेन हमेशा ही करते रहते हैं और भाई जान डालते रहते हैं गेम में, भाई मज़ा आ गया।